दोस्तों दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो टॉपिक ये है। आप देख रहे हैं निफ्टी इतनी भयानक किस्म से गिर रहा है, प्लस क्रूड ऑयल की जो हालत है वो कहीं से भी सही नहीं है। और ऐसे में ना सवाल ये उठता है वो कौन से सेक्टर हैं, वो कौन से स्टॉक हैं जो इन सब में सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं, यानी सबसे ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस हो सकते हैं। और सबसे सेफेस्ट सेक्टर कौन सा है। देखो, जब गिरावट होती है तो इकट्ठा ही गिरावट होती है, ये हकीकत है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पर आप ये कह सकते हो रिलेटिवली कम गिरावट होती है या ज़्यादा गिरावट होती है। तो देखिए, आज निफ्टी जिस प्रकार का ब्लड बात कर रहा है, और अगर आप देखोगे स्टॉक एक समय में भैया 24,600 के आसपास भी चला गया था, और टू बी प्रिसाइज एक समय एक जो गिरावट थी 24,614 के आसपास भी पहुंच गई थी। और जो भी खबरें आ रही हैं, इवन जो अभी जो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उससे पहले भी दिख रहा था, मल्टीपल जेट्स गिर रहे हैं, बात हो रही है। इवन खबर यहाँ आई है कि ईरान ने यूके के एक बेस को जो साइप्रस में है उसे भी हिट किया है। यानी ईरान जहां जहां हो सकता है वहां वहां मिसाइल मार रहा है। उसका ये मानना है कि अगर पूरी उस एरिया में अगर केओस हो जाएगा तो दबाव बढ़ेगा कहां पर, अमेरिका के ऊपर, कि भैया अब थोड़ा शांत हो जाओ। तो आइए चर्चा करते हैं कि चीज़ें आगे कैसी होंगी, और एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, वीडियो को पूरा देखिएगा, भले 2x स्पीड में देखें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। जो सिचुएशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, अगर आप मार्च 2026 देखोगे, बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल तो आता है यहाँ से, बट भारत के लिए ना 40% इंडिया का जो इम्पोर्ट आता है वो यहीं से आता है। नैरो 21 माइल चेक पॉइंट, हम जो कहते हैं ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चेक पॉइंट, कितना है, सिर्फ 21 माइल का है वो। और कोई भी लगातार सस्टेन अगर डिस्ट्रप्शन रहता है, इसेंशली जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है ऑन टू एवरी बैरल ऑफ ऑयल, और ये कितना ज़्यादा घातक होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाउ बैड इज अ $1 जंप इन क्रूड ऑयल। देखो, अगर आप इंडिया के परस्पेक्टिव से देखोगे तो हम जो इंपोर्ट करते हैं 85% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, तो जो रूल ऑफ थंब है ऑफ फॉर एवरी $1 प्रति बैरल इंक्रीज ऐसा है। इंपोर्ट बिल आपका लगभग $2 बिलियन का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, 16,500 करोड़ से भी ऊपर का एनुअली। ठीक है। अच्छा, कई एस्टिमेट इससे भी कहीं ऊपर बता देते हैं, ठीक है। बट जो मुझे चीज़ें मिली दो चार, एक एआई से मैंने पूछा, कुछ आप कह सकते हो न्यूज़ चैनल में भी देखा और कई रिपोर्ट में देखा, बट 16,500 के आसपास ही ज़्यादा सही लगा। फिर फ्यूल प्राइसेस अगर आप ट्रांसलेट करोगे रिटेल हाइक में तो रफली 50 से 60 पैसा प्रति लीटर रहता है फॉर पेट्रोल और डीजल। अच्छा, अब महंगाई एवरी जो $10 राइज होता है ना क्रूड ऑयल में, वो टिपिकली 35 से 50 बेसिस पॉइंट, यानी 0.35 से 0.50 बेसिस पॉइंट की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बढ़ोतरी होती है। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ेगा, क्योंकि भैया बाहर से डॉलर से मंगा रहे हो क्रूड ऑयल को। तो अगर $10 जंप होती है क्रूड ऑयल में और सस्टेन रहती है, तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ½ % ऑफ जीडीपी रह जाता है। तो आप समझ रहे हो इतना ज़्यादा ये चिंताजनक क्यों है भारत के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो डिमांड है डॉलर की, वो पुटिंग इमीडिएट प्रेशर ऑन रुपी, जो करेंटली 91 में चल रहा है। और आज सुबह तो सीधा सीधा 20 पैसे की जम के साथ ओपन हुआ था। अभी क्या करंट स्टेटस है अपने को नहीं पता, लेकिन स्थिति लगातार बद से बदतर होती चली जाएगी अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई। अब सवाल ही होता है कि भाई देखो, कौन सा वर्स्ट हिट कैटेगरी होगी इंक्लूड्स इंडस्ट्री, जहां पर जो क्रूड ऑयल है या उसके जो डेरिवेटिव हैं वो प्राइमरी रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है, और जहां पे फ्यूल एक मैसिव ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब भैया सामान इधर से उधर लेकर के जाना ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें क्रूड लगता ही है, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं वो कौन से हैं भाई। देखो, सबसे पहला है पेंट, ठीक है। डेरिवेटिव्स लाइक मोनोमर, सॉल्वेंट, वो 40 से 50% बनते हैं ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये हाईली इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। फिर आता है क्या, एविएशन, एयर टर्बाइन फ्यूल, एटीएफ, जो अकाउंट होता है 35 से 40% टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो भैया ये तो एक्सट्रीम है एक और इसलिए आप देख रहे होगे आज एविएशन स्टॉक की क्या हालत है। फिर आता है क्या, टायर। देखो,
कार्बन ब्लैक और सिंथेटिक रबर ये क्रूड ऑयल से काफ़ी हद तक लिंक होते हैं क्योंकि उसी से बनते हैं, तो मॉडरेट टू हाई है। फिर ओएमसीज देखो, जो ऑयल मार्केट कंपनीज है आईओसीएल, एचसीएल, वो सफ़र करते हैं अंडर रिकवरीज। और अगर रिटेल प्राइस को अगर आप नहीं बढ़ाओगे, जो सरकारी कंपनी चाह कर भी नहीं बढ़ा सकती, तो सबको पता है स्टॉक कितना ज़्यादा क्रैश करेगा। तो यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत हाई रहता है। ओके नाउ, अब टॉप 3 स्टॉक जहाँ पर सबसे मैक्सिमम आप बचे रहेंगे, इंसुलेशन रहेगा, हेजेस। तो देखो, अगर आप इंसुलेशन ढूंढ रहे हो, अगर आप ऐसी कंपनी अपन देख रहे हैं जो या तो आइदर प्रोड्यूस ऑयल जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहेंगी, या कमज़ोर रुपी से, तो भाई आईटी और एक्सपोर्ट। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें या स्टॉक्स हैं। सबसे पहला है हाई द डायरेक्ट बेनिफिशियरी अपस्ट्रीम ऑयल। ये कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं फॉर एवरी डॉलर ऑयल प्राइस राइज। सबसे पहला है ओएनजीसी, ये प्राइमरी बेनिफिशियरी है। हर $1 के जंप में ये क्रूड ऑयल इंक्रीज इन देयर एनुअल रेवेन्यू ब्रॉड रफली 350 से 400 करोड़। फिर है ऑयल इंडिया, ओएनजीसी के समान बट एक स्मॉलर इक्विटी है, लीडिंग टू हायर ईपीएस सेंसिटिव ऑयल प्राइसेस जंप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है गेल, ये हायर गैस प्राइस से बेनिफिट लेती हैं और जो वैल्यूएशन है इसकी, ये यूएस लिंक एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट से रहती है। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये लोग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आते हैं क्या, कैटेगरी बी, जो करेंसी है, यानी जो रुपी लगातार कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है उससे। देखो, व्हेन ऑयल प्राइस राइज रुपी यूजुअली फॉल, और वो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन ये कंपनी अर्न करती है डॉलर में और जीरो क्रूड डिपेंडेंसी है। सबसे पहला है अपना टीसीएस, मैसिव कैश रिजर्व है और हाई प्राइसिंग पावर है, ये एक्ट करेगा एज अ सेफ हेवन ड्यूरिंग मैक्रो वोलेटिलिटी। फिर इन्फोसिस, सिग्निफिकेंट यूएस डॉलर रेवेन्यू एक्सपोजर है, इसे बहुत न्यूट्रल हेज बनाता है अगेंस्ट आईएनआर डेप्रिसिएशन। फिर आता है हमारा एचसीएल टेक, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्ले है और इसकी हिस्ट्री रही है कि अपने मार्जिन को मेंटेन करता है इवन ग्लोबल एनर्जी शॉक्स। तो ये 3 आईटी के शानदार स्टॉक्स हैं। फिर कैटेगरी थी द डिफेंसिव फोर्ट्रेस, यानी भाई एफएमसीजी और कंजम्पशन, वो कौन सा है? तो देखो, सबसे पहला है आईटीसी, बहुत ही लो सेंसिटिविटी है इसके क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि भाई ये बिजनेस ही टोबैको का करता है और एफएमसीजी का भी करता है, तो इसमें सबसे लो सेंसिटिविटी है। और जो सिगरेट बिजनेस है, ये मैसिव कैश जनरेटर रहा है रिगार्डलेस ऑफ फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। देखो, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हर एक सेक्टर में पड़ेगा, लेकिन ये जो है वो रिलेटिवली सबसे कम रहेगा दोस्तों। भाई सिगरेट कम पीने लगेंगे लोग, बट बंद करेंगे इसके चांसेस कम है। फिर है एचयूएल, देखो एचयूएल से प्रॉब्लम एक है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट तो आपका बढ़ेगा, लेकिन इनके पास ना स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइसिंग पावर है इंडिया में, और वो पास आउट कर सकते हैं कॉस्ट को कंज्यूमर को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ब्रिटानिया, बहुत इफिशिएंट सप्लाई चेन है, डोमिनेंट मार्केट शेयर है, जो इसे ना जो रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी है उसके सामने बफर जोन देता है। ओके, तो स्थिति कितनी गंभीर है, कौन से सेक्टर है, कौन से स्टॉक है, ये आपके सामने मेरे को रखना था। अगर ये वीडियो कहीं से भी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।